आप गंगाने गाँव थे जी? गंगाने गाँव थे दादा? सब तो बड़ी उम्र के आपको हो इनमें? कोई नहीं इनमें तो हो दादा। मैं एक चीज पूछना आया था, मैं मीडिया तो पे लिखा एक बह आपके गांव के कासूरागढ़ का जो पोता है ना पाकिस्तान में, वो का है गंगाने के 18 जाट मार दिए थे कासू ने। बात सच है झूठ है? जब थारे दादा परदादा बताते हो तुम बताओ, यह बात सच है झूठ है? बताओ। कासूरागढ़ का पोता है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके ने वीडियो में नु कहा है कि कासू ने 18 जाट गंगाने गांव के मारे थे। 18 तो यह बात सच है झूठ है? थारे भी तो बड़े बुजुर्ग बताते होंगे, होया होगा तो बताते होंगे, नहीं होया होगा तो वो बताएंगे। है दादा? कोई नहीं मर्यादा। जब सोना टूटा ना बाजे जब 3 आदमी मरे थे, एक तेली दो गंगाने के, 2 बूढ़े उन पर गया कौन सा था, वे उन रंगड़ा ने मुसलमानों ने थारे 3 गांव के आदमी मार दिए थे। 3 जानते आना उनने, बाकी थारे 18 नहीं मारे। यह बात झूठ है जी, अफवाह है। तो जो सगा पोता है उसने कह रखी है बात वीडियो में। तो आपके बड़े को आप भी चौकी उम्र के हो रहे, 70-75 के तो हो रहे होगे, आपने बड़े बूढ़े आप सुनिए जी यह बात। दोस्तों गाँव गंगाना में है, गांव गंगाना पड़ता है जिला सोनीपत। फिलहाल उस समय था ये रोहतक, और यहाँ एक बैठक से हम बाय चांस गुजर रहे थे। सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे दादाजी ये थे, और फिर ये भी दादा वो भी बता देंगे तो ना। पहले मेन मुद्दे की बात तो बता दे। तो यह बात झूठ है अफवाह है कोरी? अख्तारे मारे थे आदमी 18? 3 मारे थे। 3, और वे भी बाद में जब वे जावे थे, और वे भी गौ माता बोल गए थे, बाज गए। कौन है वो? रंगड़े उन जो गौ माता की जय बोली जानते है ना? जब बाजे थे जाओ थे, गौ माता की जय बोल के बाजे थे, नदी बचे थे। अच्छा। और वह नदी तो थोड़े पाछे रहे थे, उनकी सोचिए मारा रहे गौ माता की जय बोल रहे। अच्छा, थारे गांव के आदमी ने धोखा हो गया उन 3 जना ने, ये मारे हैं। हाँ। और के में वो बटेरे आदमी थे थकोट के, थोड़े उम्र के ज्यादा थे। बस फिर वो 3 मारे। तो वे 3 आदमी सिवाने माल के रांगड़ों ने, वे 3 जो मारे थे दादा वे जाट थे रांगड़े जो अपने काम के। अच्छे एक तेली था, 2 जाट थे ने बोले अरे मैं तो थारा भाई हूँ। वो तेली जो मुसलमान था गंगाना का, उन्होंने बोला मैं थारा भाई हूँ। बोला तेरा कल चोटी रखा ही मारा लगता हमारा भाई कौन है? दादा ने एक ऐसी बात बताई है जो शायद आप तक आज तक किसी वीडियो में ना पहुंची हो। जब सिवाना माल के मुसलमान रांगड़ यहां से जा रहे थे, गंगाने वालों ने उन पर ना हमला किया, बल्कि 3 आदमी जो इस गांव के थे उनमें एक तेली मुसलमान था और 2 जाट थे। वे बाई चांस उस एरिया में उस जगह पर थे जहां से उनका काफिला जा रहा था, और गंगाने जो सिवाना के मुसलमान थे जय गौ माता की बोलते हुए जा रहे थे। तो इस कारण इस गाँव के 2 जाट और उस तेली को मुसलमान को ये धोखा हो गया कि ये हमारे आदमी है। ये उनके पास चले गए, और पास चले गए, वे ज्यादा बड़े उम्र के थे, भाग भी नहीं पाए, बैठ गए। वे बैठ गए तो उन्होंने देख लिया और उन्होंने मार दिए। वो उड़ा के गाँव लेकर बोलते उड़ा वो देखे वो मार दिए। तो ये घटना हुई थी। और दादा नू बताई गंगाने वाला ने, आपके गांव वाला ने, कि वे गांव जो मुसलमान रांगड़ थे जो सिवाने के, वे गांव की ओट बना के गए, उसकी ओट में घनी गांव लेके गए ताकि मुसलमान हिंदू हमला ना करें गाय पे। 85 गाँव थी वो। 85 गाय थी, बात सच है? वो दबा लेके गाय में क्या, तो गाय का झुंड बना रहे थे अपने साथ ही, और उसके बीच में कवर लेकर ओट लेके निकल रहे थे। मारेंगे नहीं, यह बात भी आपके बड़े बुजुर्ग बताओ हैं। तो जी देखो इस गांव में तो हकीकत दूसरी और पता लगी कि गाय का उनकी ओट बना ली दीवार सी, और जय गौ माता की बोलते जाते, जय गौ माता की बोलते जाओ थे। और फिर वो मतलब सारा ने पकड़ा था कि गाय बच जाओ, गए का हम हिंदू हिंदू है और ना हिंदू हमला करेंगे, नहीं तो हिंदू हमला करेंगे जी। तो नू कह के लिखड़े थे, बाकी कोई खून खराबा गाँव का नहीं हुआ था ना, और कोई खराबा नहीं हुआ था। तो यह बात गलत है उनकी? हाँ वैसे गलत है उनकी। तो जो उसका पोता है ना जी, वो गलत बोल रहे हैं, बताई है ना। आपके बुजुर्गों ने कभी कुछ ऐसा नहीं बताया? हमने कुछ नहीं होया। और सुहाना टूटा था जब, तो ये मतलब चोखा था ये भाई लोग। 14 साल के थे। जरा दिखाइए दादा की चीजें, अभी फुटेज ली हमने। 14 साल के पूरे जवान थे, वाह जी वाह। तो और बल्कि
ये बल्कि सिवाना जब टूटा, जब वे चले गए, बल्कि उस गांव का सब कुछ बल्कि अपने इस गांव में ले आए थे लोग। लाए थे, मतलब लाए थे मांस मूस लाए, मतलब कड़ी काट लाए, कोई सीढ़ी फंसी वो भी लाए। ये होया था। हाँ, ये हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं जैसे वो बता रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी दोस्तों, जिसने भी जो मिला वो अपना लिया, अपना जरूरत जोगा। उस समय ये था। हाँ, हो जाता है उसमें था। हाँ। बाकी तो ऐसा कुछ था क्या जी, जो सिवाने वाले थे, गंगाने वाले भी डबे थे, डरे थे, या दबदबा था ऐसा जो उसका? ना कोई ऐसा कुछ था क्या? सिवाना कदे भी नहीं दबा, हमारा काम कदे भी नहीं दबा, नहीं दबा। हम पंचायत लेकर न्यू आए थे, गंगाना चढ़िए, फिर हम किसी बस के नहीं, बल्कि नू कया। अब गंगाना हम पे ना चढ़ियो, बाकी हम किसी के बस के नहीं। हम वे वहाँ कुछ और ही तस्वीर बता रहे हैं कि हम तो गंगाने पे भी भारी थे, फलाने पे भी सारे गांव को। ये तो जो है ना साहब है, ये तो सारी बात चल रहा है, मतलब नहीं हो जवाब दिया, गंगाना ना आयो और हम किसी के बस के भी नहीं है। गंगाना की दाग मान्या करते, दाग मानने थे तो बल्कि दाग तो बल्कि इनकी थी। हाँ, दाग उल्टा कह रहे वे। हाँ। लो जी दोस्तों, गंगाना गांव से निकल रहे थे और अरफू जो कासुरांगढ़ के पोते थे, उनकी वो वीडियो देखकर वे बातें बड़े बुजुर्गों से यहाँ से हमने आज पूछी। उम्मीद है आपको ये सच्चाई आप तक पहुंची होगी। नहीं पहुंची है तो बाकी लोगों तक भी कृपया करके ये जरूर पहुंचाएं ये बातें, क्योंकि देखिए ये 14 साल के दादा थे और उस समय मारकाट में, और इनके बुजुर्गों ने भी कभी इनको ऐसी बातें नहीं बताई, क्योंकि ये 18 आदमी मारे जाने बहुत बड़ा नरसंहार होता है। अगर हुआ होता तो इन लोगों को जरूर पता होता। आज भी अगर गांव में कोई आदमी मर जाए, 100 साल अगर कोई हत्या में, 100 साल बाद भी आज से अगर आपके अगले पीढ़ियों से पूछ लियो, उन्हें पता रहेगा इस गांव में ऐसा हो गया था, उस आदमी को ऐसी हत्या कर दी थी। लेकिन 75 साल पहले ही केवल अगर 18 आदमी इस गांव के मार दिए होते तो शायद ये बात हमने भी पता होती, दूर दूर तक भी पता होती, आपने तो होती। तो इस बात में कतई कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है। कोई भी माँ बाप है, सब दी बात बताओ तो फलानी जमाने होया था, मरे थे। हाँ जी, अफवाह बना रहा है, वैसे झूठ बना रहा है, अपने प्लान बना अफवाह। तो जी दादा, ये हमारे जो दादाजी थे सबसे बुजुर्ग है, इन्होंने बताई। बाकी जितने भी हैं गांव के लोग हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की, इस पे मोहर लगाई। दादा इनकी कितनी उम्र है? कम में दिखा है। इनकी कितनी उम्र है? इसकी और होगी 78। अच्छा, बस इसी है भाई। इन तभी दो बोल पूछ के चल रहे। राम राम। नू बताओ हमारे दर्शकों ने, अरे इस गांव के 18 आदमी मार के गए थे ये रंगगढ़ सिवाने वाले। कासू ने लठा गेला। ना सच झूठ है? जमा झूठ। वो बैठा। हाँ, उसने तो पूछ ली था वो सब तो ना, एक भी नहीं मारा। क्यों नहीं? 3 आदमी जो बाद में तो फिर उनने मारे थे ना, कासू ने नहीं जोड़नी चाहिए। हाँ, उसमें मारकाट में मरे थे। फिर मारकाट में मरे थे तो और क्या की पूछा? वही कह रहे हैं। यू क्या मैं जो कह रहा ना, वो कौन थे इस काम में? इस काम में नहीं तो ये बात थी। पकड़ में थे वो तो। अच्छा, पकड़ में मतलब है कोई रोड़ा था, वो पकड़ में जब। कासू का मतलब नहीं है, आंसू है, कोई पाकिस्तान का रहा है, उसका पोता रहा है। उसका पोता है जी। ना, ये जो कासू है सिवाने का, जो कासू नहीं था रंगड़े, आज 3-4 भाई थे, 4-5 भाई थे। ठीक है दादा। और एक चीज और बताओ यार, फूल ने क्या भाई मारे थे खेत में? 2-3? एक का मारा था, एक कासू रंगड़े, एक ना उसका पोता। 2 बताओ, 2 मारे थे। एक बोला और यो नहीं रहे एक। अच्छा, उसकी माँ ने कहा था, मैंने तो देखा जो मेरे बेटा मारने वाला था किसा के। ना मजबूत ठंड आदमी था। एक हाथ का तो गोली का हाथ ला लिया, एक हाथ की लाठी मारी थी, इतनी चाल की जोड़ों में बच गया। फर्तीला था ना, फूल फर्तीला था। टपटते पट गया। अच्छा, लाठी बत्ती का मारा ये तो मारे। और फूल ने कई बड़े बड़े रांगड़े चौधरी मारे थे। एक के मारे तो, एक का मारा था। अच्छे तोड़े ना दोस्ती। अच्छे मुर्दाना आदमी था। बैठा हूँ मैं ना, मैं इसमें ठीक है। नो बताओ, जो को घना बड़ा चौधरी भी था गुहाना के आसपास का, बड़ा मुसलमान। ये चौधरी वाली खेड़ी रही, चौधरी वाली खेड़ी चौधरी का था। ये रांगड़ा का, रांगड़ा की थी ना, मजबूती रंग, तो वो मुसलमान था ना। मुसलमान था।
मुसलमान था वो भी हरफूल ने मारा था। हाँ हाँ। तो इनके बड़े बड़े जो सरदार से थे रंगड़ा के, वे हरफूल के हाथ मारे गए थे उस टाइम पे। यार गंगा ने मारे थे। अच्छा तोड़ा था, अच्छा तोड़ा था जींद का। हाँ कई जगह के तोड़े जींद में वो मारे, थानेदार मारे। हाँ जी हाँ। और थारे गांव में तो राय करा था, मारे सारे गांव से तो सब बढ़िया जानकारी उसके बारे में किसी ने है ही नहीं। अरे मारे था इनके परिवार में रहा करा था अपना लो जी। ये हम उसी उन्हीं लोगों के बीच में बैठे हैं जो हरफूल जाट जिस परिवार में रहा करता था। हाँ। और उसको अपना परिवार ही मानते थे ये लोग। वो लोग भी आड़े छोड़ गया। हाँ अपनी धर्म पत्नी तक भी सोच के देखिए, हरफूल इसी गाँव में छोड़ के यहीं पर गया था। इन लोगों के बीच में इनसे इतना भाईचारा था, इतना इन पर विश्वास था उसको। तो आपके एक तरीके से गांव की जी शान है वो हरफूल। शान एक छोरा भी हरफूल की बहू है। हाँ जी मर लिया तो हरफूल का इस मिट्टी से गहरा संबंध है। हाँ हाँ। इस मिट्टी के लिए उसने खून बहाए भी हैं। हाँ, इससे बाबत इससे इस गांव के लिए और इस मिट्टी के लिए, इज्जत के लिए। अपना गांव मान गए, अपना गांव मान गए। तो दोस्त मानस था मर्दाना गरीब नहीं सतावती। अच्छा वो तो कद काठी में तो हल्का था जानू भाई, हमने के देखा बताते हैं। बताओ मर्दाना आदमी था। हाँ वो बहुत दिल था, दिल का तगड़ा था, शेर था, सवा शेर था। सवा शेर तो एकमात्र वो होया है। और कहते 4 किलो था दिल भी। और साहब मतलब ये है कि गंगा ने की इज्जत रखा, अपना घर मान रहा था, अपना घर मान रहा था। उसी गांव में उसी परिवार के लोगों के बीच बैठे हुए हैं जिनके बीच हरफूल रहा करता था। जहाँ अपनी बीवी, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, परिवारों को छोड़कर चला गया। सोचकर देखिए कितना विश्वास उन्हें इन पर था, इन लोगों को उस पर था। तो इन लोगों से मिली हुई जानकारी ऑथेंटिक होगी, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। अगर इस गांव के 18 आदमी कासू के हाथों मारे गए होते, उसके परिवार के हाथों, तो ये बात बच्चा भी तो छोड़िए, गांव गुआंढ के लोगों को भी पता होती। क्योंकि 18 आदमियों का नरसंहार कोई छोटी बात नहीं होती। पैरे भी दे कासू रे। हाँ इसे मानस ना दो, अरे गिले बेबड़े दे अच्छे भी बात ना हो, उनकी बात से बटेंगी वो आंसू। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पर आए और ये जानकारी आप तक पहुँचाई। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको आगे तक पहुँचाइए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे।